वक्त है कि हम खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने। सो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। जोरदार तालियों में हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम कहेंगे। जोरदार तालियां जी पादरी साहब के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाकलाम में से हवाला पढ़ेंगे। मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब 28वीं आयत से 33वीं आयत तक। मरकस की अंजील 12वां बाब 28वीं आयत से 33वीं आयत तक बैदनान के साथ मिलकर तिलावत करें। और फकीयों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही वाहिद, एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकी ने उससे कहा, ए उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोखती कुर्बान और ज़बीहों से बढ़कर है। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज सुबह हमें बरकत और शिफा दे। आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, पाकलाम में से आज सुबह हम सीखेंगे कि किन चीज़ों में हमें मोहब्बत रखना है, या कौन सी ऐसी बातें हैं पाकलाम में से जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें किन किन से मोहब्बत जो है वो रखनी है या करना है। और इसी के बरक्स दूसरी बात, किन किन बातों से मोहब्बत जो है वो हमें नहीं रखना। किन से मोहब्बत रखना है एक बात, और इसी के बरक्स दूसरी बात कि बाइबल मुक़द्दस बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे कहती है कि आपने इन चीज़ों से मोहब्बत जो है वो नहीं रखना। आइए इससे पहले कि हम किन बातों से मोहब्बत करना है इस बात के तल्लुक से सीखें, पहले हम किन बातों से मोहब्बत नहीं करना इस बात के तल्लुक से एक हवाला पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक मैदान वाला को पढ़ेंगे। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। उसी में मेरे अज़ीज़ों, ऐ खुदावंद का बंदा यूहन्ना यहाँ पर ऐसी बातें 3 बयान करता है कि जिनसे हमें मोहब्बत जो है वो नहीं करना। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी नंबर 1 जिस्म की ख्वाहिश,
नंबर 2 आंखों की ख्वाहिश, और नंबर 3 जिंदगी की शेखी, और नंबर 4 दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि यूहन्ना साफ कहता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। और दुनिया में जो कुछ है वो यही कुछ है, वो जिस्म की क्या है, ख्वाहिश है। ख्वाहिश जहाँ भी आएगी ये हमारे अंदर एक लालच को क्या कर देगी, पैदा कर, ऐसा ही है ना। और लालच की बाबत खुदा ने 10 हुक्मों में पहले क्या किया है, मना किया है, यू शैल नॉट कॉवेट। संडे स्कूल के बच्चे जब सीखते हैं तो 10 से काम में से आखिरी हुक्म को बखूबी जानते हैं कि 10वां हुक्म जो है वो हमारा इसी बात पर है कि तू लालच ना करना, लालच ना। और लालच क्या है, बुरी बुला है। और ये कब आती है, जब हम ख्वाहिश करते हैं, दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश, जिंदगी की ख्वाहिश। और यहीं से गुनाह क्या लेता है, जन्म लेता है। हवा ने उस फल को देखा है, आंखों की ख्वाहिश, और फिर उसके अंदर ये हिर्स पैदा हुई कि मैं इस फल को क्या करूं, खाऊं। ना देखती, ना गुनाह, ना ये ख्वाहिश उसके दिल के अंदर आती। और आज भी बहुत सारे गुनाह इन्हीं ख्वाहिशात, इन्हीं बातों की वजह से क्या होते हैं, जन्म जो है वो लेते हैं। मिसाल के तौर पर अक्कन को देखें, क्या अक्कन जानता नहीं था कि चोरी करना गुनाह है? जानता था, लेकिन उसने सोने की ईंटें देख ली थी, उन सोने की ईंटें नजर आ गई। ऐसे ही आंखों की ख्वाहिश, आंखों से उसने वो चीजें देखी, दुनिया के अंदर जो चीजें थी, वो सोना हो, चांदी हो, लेकिन यहाँ इसको सोने की ईंटें नजर आई। और दिल में ख्वाहिश आ गई, लालच आ गया कि मैं इनको क्या बना लूं, अपना जो बना लूं। और यही से गुनाह की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, और इंसान गुनाह की तरफ क्या कर देता है, बढ़ना शुरू कर, और खुदा की बातों को पीछे करना क्या कर देता है, शुरू। अक्कन जानता भी था खुदा की बात को तरजीह देनी है, लेकिन फिर भी उसने किसको तरजीह दे दी, दुनिया की चीज को, ख्वाहिश को। और ख्वाहिश जब उसके दिल के अंदर आई तो उसने उसके अंदर गुनाह की रगबत को क्या कर दिया, पैदा कर दी। उसने खुदा का खौफ रखे बगैर वो काम कर दिया जिससे खुदा ने उसको क्या किया था, मना कि ये नहीं करना। आंखों की ख्वाहिश। आप दाऊद नबी को भी देख लें, कितना बड़ा नबी है, कितना बड़ा खुदा का बंदा है, और आंखों की ख्वाहिश में आकर एक बड़े गुनाह में क्या हो गया है, फंस गया है। ना वो ये सब कुछ देखता, ना उसके दिल में ये सब कुछ आता है। खुदा ने कहा था भी पराई औरत का लालच नहीं करना, लालच ही है ना, दुनिया की चीज है। लेकिन जानते हुए भी दाऊद ने उस चीज का क्या किया, लालच। हालांकि जानता भी था कि खुदा ने मना किया, नहीं करना है ये काम, लेकिन फिर भी उसने वही काम किया जिससे खुदा ने क्या किया था, मना। और आज भी हम भी ऐसे करते हैं, ये चीज तो खुदा से मना कर दे, वही काम असी बार बार कर दे कि नहीं करते। पौलुस भी यही कहता है कि जिस काम को मैं करने का इरादा नहीं करता, उसी काम को मैं क्या कर देता हूँ, कर देता हूँ। क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश मेरे अंदर क्या है, मौजूद है, लेकिन हमें इस पर क्या आना है, गालिब आना। जो गालिब आ जाएंगे वो कामयाब जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन जो गालिब नहीं आते वो फिर एक नाकाम जिंदगी की तरफ बढ़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। यशु अक्कन को देख ले, कामयाब नहीं हुआ। दाऊद को देख ले, कामयाब जो है वो नहीं हुआ। हनिया और सफीरा को देख ले, उनके दिल में भी ये लालच आया, वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लालच क्या है, बुरी बुला। तो इसलिए इनसे मोहब्बत करने से खुदा ने सख्ती से क्या किया है, मना जो है वो किया। तो फिर किससे मोहब्बत करना है, वो हमारा क्या है, खुदा है, जिसके अंदर सब चीज़ें क्या हैं, मौजूद हैं। सब चीज़ें क्या हैं, मौजूद हैं। किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि मालिक था, उसके बड़ी नौकर चाकर थे, तो उसने अपने नौकरों से कहा जो जो चीज़ें आपको मेरे घर की, हवेली की या कोठी की या बंगले की चाहिए ले लो। सारा, किसी ने गड्डी पसंद सी वो ले ली, किसी ने उसकी कुर्सी पसंद सी वो ले ली, यानी जो जो चीज़ पसंद आई सब ले ली।
एक नौकर से आपने कुछ नहीं लिया, ना किसी चीज पर हाथ रखा है। उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसने कहा चाहिए। उसने अपने मालिक पर ही क्या रख दिया, हाँ मालिक ही चाहिए, मालिक है तो सब कुछ है, मालिक नहीं तो फिर कोई भी चीज़ है वो नहीं मिली। तो देखिए मालिक का होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। और ये कब होगा, जब हम उससे क्या रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसने पैदा की हैं, मालिक ने पैदा की हैं। दुनिया का सोना चांदी किसने बनाया है, इंसान ने या खुदा ने? ये खुदा ने बनाया है। ये पैदाइश की किताब में 2 या 3 4 नदियों के सवालात थे क्विज प्रोग्राम में, तो एक के नीचे बहुत ज्यादा क्या था, सोना भी था। ऐसा ही ना, वो नदियां ऐसी नहीं थी, उनके एक नदी में बहुत ज्यादा क्या था, सोना भी था, अंदर था। अब ढूंढना तलाश करना ये इंसान का क्या है, काम है। लेकिन खुदा ने एक निशान दे दिया, इसके नीचे मादनियात हैं, इसके अंदर ज़खायर मौजूद हैं जो आपके लिए बड़ी ही तरक्की का क्या बन सकते हैं बाइस में। आज भी देखिए जहाँ मादनियात निकल आती हैं वो कंट्री अमीर हो जाती है, हो जाते कि नहीं हो जाती। लोग सऊदीया क्यों जाते हैं, तेल है वहाँ, तेल बहुत कम पैसों में मिलता है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर जाता है तो वो बहुत महंगा बिकता है। पाकिस्तान में रेट अब तो बढ़ गया है, 1.5 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर, या 140-45 रुपये लीटर है। और इंडिया में तेल कुछ 200-250 से भी ऊपर वो क्या है लीटर है, क्योंकि वहाँ ये ज़खायर मौजूद नहीं है। इस तरह पाकिस्तान में नमक है, इंडिया में नमक नहीं है। यहाँ रुपए का भी नमक आ जाएगा, लेकिन वहाँ आपको रुपए का कोई नमक नहीं देगा, क्योंकि वहाँ महंगा है, क्योंकि वहाँ नमक क्या नहीं है, मौजूद नहीं है। तो जहाँ से भी गैस निकल आती है वो भी लाके क्या हो जाते हैं अमीर, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ज़मीन के नीचे। और किसने पैदा की हैं, हमारे खुदा ने। तो जब खुदा मिल जाएगा तो ये दुनिया की सारी चीज़ें भी हमें क्या है, मिल जाएंगी। इसलिए मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा ये कहा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की क्या करो, तलाश करो, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें भी तुमको क्या होंगी, मिल जाएंगी। और उसका एक ही तरीका है जिससे हमें वो बादशाही मिल सकती है, उस रास्तबाजी को हम तलाश कर सकते हैं। और वो हुक्म एक ही है, कोई ज़्यादा हुक्म नहीं है, बहुत बड़े हुक्म नहीं है। और वो एक ही हुक्म है कि तू खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत जो है वो रख। और अगर हम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो ये दुनिया की सारी चीज़ें भी किनको मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी। ये भी मिल जाएंगी तो जो बादशाही तैयार की है वो भी मिल जाएगी, जो हर एक को मिलने वाली नहीं है। और वहां पर भी क्या है, मुकाशफा में लिखा है सोना है, कीमती पत्थर हैं। अब 12, 14, 15 वो पत्थरों के नाम हैं, बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, जो बड़े ही नायाब किस्म के क्या हैं, पत्थर हैं, जो हमें दुनिया में नहीं देखने में मिल सकते। अगर आप रिसर्चर हैं, नेट पर सर्च करें तो कुछ ऐसे पत्थर इंडिया में उनके पहाड़ों में से मिले हैं जो दुनिया के नायाब क्या हैं, पत्थर हैं। और अगर आप दुनिया में और ज़्यादा कीमती पत्थर को देखना चाहते हैं तो वो ताजे बरतानिया के ताज के अंदर आप उस पत्थर को देख सकते हैं, जो खुदा ने बख्शा है कि दाऊद की बादशाहत अब तक क्या रहेगी, कायम नहीं, इसको जवाल जो है वो नहीं है। अगर आपने इंग्लैंड का परचम देखा तो उसमें 2 क्रॉस हैं, हर एक परचम में 1 स्लीब होगी। तो बरतानिया के परचम में कितनी स्लीबें हैं, 2 हैं। कभी मुशाहदा किया, एक जमा का निशान है इस तरह सीधा, ये भी स्लीब को पेश करता है, और इसके ऊपर एक क्रॉस ज़रब का निशान है, और दोनों को मिलाकर बना दिया। देखा झंडा कि नहीं, 2 स्लीबें हैं उसके अंदर। तो देखिए फिर एक निशान नहीं मान तो 2 हो जाए तो वो कितनी बरकत की क्या होगी बात जो है वो। तो ये सारी चीज़ें भी किनको मिलने वाली हैं, जो खुदा से क्या रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे। इतने सड़कें लुकदियां ने, तो उस शहर में कहाँ कैसी सड़कें हैं, सोने की सड़कें, लेकिन अभी हमने देखी नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में ज़रूर हम उनको क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन उस जगह को भी पाने के लिए, जगह जाने के लिए भी हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा से क्या रख, मोहब्बत
मोहब्बत है। क्योंकि जहाँ तेरा दिल होगा या जहाँ जिससे तू मोहब्बत करेगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, तेरी जो है वो हो जाएगी। और हम चाहते हैं खुदा हमारा हो जाए और खुदा के साथ ही ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, हमारी होंगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे, आमीन। एक बार फिर जोरदार तालियां आपके लिए। खुदा अपने खुदा के हुजूर में